हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत। तो आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर हम सस्पेंशंस के ऊपर बात करेंगे और आगे भी अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बिना लाइट को स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो सबसे पहला टॉपिक आता है इस वीडियो का, उसका नाम है सस्पेंशन। हमने सॉल्यूशंस के बारे में पिछली बार में बात करी थी और हमने बोला था कि वो होमोजेनियस नेचर होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। मैं उसके कितने ही क्लास ले लूं, सब में यार सिमिलर सी हमें स्ट्रक्चरिंग देखने को मिल जाती है। बट सस्पेंशन है, इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे तो हमारे पास सस्पेंशन बन के आ जाते हैं। सस्पेंशन क्या है, हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। सबसे पहला, सस्पेंशन हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, पहला। दूसरा, सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड इन मीडियम बल्क। ठीक है, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो मीडियम के बल्क के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंड होने का मतलब क्या है, बस वो लटक रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब तुम्हें दिख जाएंगे क्लियरली एंड इसकी प्रॉपर्टीज देख के तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। बट यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल बस सस्पेंड हो रखे हैं मीडियम बल्क के अंदर, बहुत ढंग से मिक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं और ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ी सी अगर डिस्कशन करते हैं तो पहले इसके सामने प्रॉपर्टी जो आती है उसका नाम है साइज। ठीक है, साइज इसका मोर देन यार हमारे पास 10⁻⁷ मीटर से भी ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब है जो हमारे पास सस्पेंशन होता था, सस्पेंशन जो है उसकी जो साइज है वो 10⁻⁷ मीटर से भी ज्यादा है। हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसका साइज है वो 10⁻⁹ से भी छोटा होता था, राइट। तो यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो इट इज विजिबल टू नेकेड आइज। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली हमें क्लियरली विजिबल होता है नेकेड आइज से भी, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, राइट। थर्ड ईयर हमारे पास आता है बीम ऑफ लाइट इज विजिबल। ठीक है, तो अगर मैं इसके थ्रू एक बीम ऑफ लाइट पास करूंगा तो उसकी जो रे है, ठीक है, वो क्लियरली विजिबल हमें हो जाती है। उसकी रे क्या है, क्लियरली विजिबल हो जाती है हमें। फोर्थ हमें पता आता है इट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। मतलब क्या, अगर मैं इसको बिना टच यहाँ पे छोड़ दूंगा कि थोड़े टाइम के लिए, तो जो मिट्टी, जैसे अगर सॉल्ट सैंड वाटर है, ठीक है, सैंड और वाटर में साथ में मिक्स करें तो सैंड है वो थोड़े टाइम बाद वो खुद नीचे क्या हो जाएगी, सेडिमेंट हो जाएगी, बैठ जाएगी, राइट। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स है वो इफेक्ट होता है ग्रेविटी से। इट इज अनस्टेबल टुवर्ड्स ग्रेविटी, तुम बोल सकते हो। ठीक है, इट्स अनस्टेबल टुवर्ड्स ग्रेविटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है फिल्ट्रेशन। यहाँ पे काम करता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन यहाँ पे क्या करता है, वर्क करता है। तुमने काफी बार देखा भी होगा फिल्टर सिस्टम हमारे घर पे होते हैं, राइट। तो फिल्टर सिस्टम का यार एक मेजर रोल होता है कि जो पानी में सैंड एंड स्टफ होता है, जो कि काइंड ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, इनको निकालने का काम इनका होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन सिस्टम का एग्जाम्पल मैंने इसके दे दिए हैं, सैंड इन वाटर या फिर फ्लोर इन वाटर। ठीक है, फ्लोर है हमारे पास आटे को बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोर इन वाटर जब डालते हैं वो भी एक सस्पेंशन ही बन जाता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सस्पेंशन में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, चीजें ज्यादा समझने वाली भी नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन काफी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अब कॉलॉइडल सॉल्यूशन एक अलग ही टाइप का मिक्सचर है जहाँ पे हमें हेट्रोजेनियस तो ये होता है, पर इसके ना होमोजेनियस की प्रॉपर्टीज काफी सारी देखने को मिल जाती है। क्या होता है यार, ये हेट्रोजेनियस तो होता है पर इसके अंदर कुछ काफी सारी होमोजेनियस की प्रॉपर्टीज भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे लिखा भी है इट इज हेट्रोजीनियस बट इट लुक्स लाइक होमोजीनियस। ठीक है, होता है हेट्रोजीनियस है बट दिखता है होमोजीनियस की तरह है। और इसके अगर मैं साइज की बात करता हूँ, इसका जो साइज है वो 10⁻⁷ से छोटा होता है और 10⁻⁹ से बड़ा होता है। ठीक है, तो 10⁻⁷ मीटर से छोटा रहेगा एंड 10⁻⁹ मीटर से बड़ा रहता है। हम क्लियरली यार ये चीज जानते हैं। अगर मैं इसकी काइंड ऑफ नंबर लाइन बना दूं तुम्हारे लिए, तो हमारे पास तो 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁷। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ तो यार इसके 10⁻⁹ से छोटे वाले जो पार्ट है वो तो यार हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ही है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। 10⁻⁷ से बड़ा हमारे पास सस्पेंशन होता था। ये तो बीच में जगह बचती है, वहां पे बेसिकली कौन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो कि दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज ले रहा होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कॉलॉइड्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलॉइड्स कहते हैं। इसके यार काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे यार सब पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है मिल्क, चीज, हेयर जेल, फोम। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, कॉलॉइडल के एग्जांपल्स होते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स के रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो यार नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। पहली चीज क्या है कि यार हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम नेक्ड आईज। ठीक है, एंड स्कैटर बीम ऑफ लाइट करता है। पहला था हमारे पास नॉट विजिबल फ्रॉम नेक्ड आईज। दूसरा होता है अगर मैं इसके अंदर बीम ऑफ लाइट को छोड़ता हूँ तो स्कैटर हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, वो स्कैटर हो जाती है। एंड टिंडल इफेक्ट इसे हम कहते हैं, राइट, कि यहाँ पे टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो कोई अगर पूछे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो टिंडल इफेक्ट रिफर्स टू द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड ईयर हमें बताता है इट इज अनअफेक्टेड बाय ग्रेविटी, बिल्कुल जैसे सॉल्यूशंस होते थे। सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड नॉट फिल्ट्रेशन। तो इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पा रहे हो कि, पर इसकी एक अलग टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन है बेसिकली किसी चीज को अगर हम गोल गोल घुमाते हैं तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन के सिस्टम में यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन की यहाँ पे बात चल रही है कि सेंट्रीफ्यूगेशन की जहाँ जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं
यहाँ पे कोलॉइड सॉल्यूशंस का फ्रॉम देयर बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे। जैसे यार अगर तुमने कभी मिल्क को चर्निंग करते हुए देखा होगा, तो मिल्क को जब हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि चर्निंग होती है जब मिल्क की, तो मिल्क की चर्निंग के बाद वहां पे बेसिकली हमें क्या मिलता है, बटर देखने को मिलता है। तुमने पुरानी वाली स्टोरीज के अंदर या फिर हो सकता है टीवी के अंदर कभी देखा भी हो, ठीक है, कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, मिल्क एक बहुत बड़े कंटेनर के अंदर होता है, उसके ऊपर एक रोटेटर होता है और रोटेटर उसको घुमाते रहते हैं, राइट। आज की डेट में भी यार ये सब चीजें होती है, पर अगेन हम इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। तो बस ये एक एग्जांपल था कि मिल्क को जब हम चर्न करते हैं तो बटर बन जाता है। इन शॉर्ट हमारे पास बटर वाला पार्ट अलग हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं क्रीम वाला पार्ट अलग हो जाता है, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो अगेन हम सब जानते हैं कि मिल्क हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, और कोलोइडल सॉल्यूशन सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो सकते हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड की बात करता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड के दो पार्ट आते हैं। पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज बेसिकली यार, जैसे हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज को अगर मैं रिलेट करना चाहता हूँ सॉल्यूशंस के साथ, तो डिस्पर्स्ड फेज इज नथिंग बट इज सॉल्यूट, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्पर्स्ड मीडियम की, तो इट इज समथिंग लाइक सॉल्वेंट, ठीक है। एंड जब मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालता था तो व्हाट वी गॉट इज सॉल्यूशन, ठीक है, हमें क्या मिलता है, वो सॉल्यूशन मिलता था। क्योंकि वैसे ही जब मैं डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्स्ड मीडियम में डालूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन देखने को मिलता है। क्या होता है, डिस्पर्स फेस को जब मैं डिस्पर्स मीडियम में डालता हूँ तो मुझे कोलोइडल सॉल्यूशन देखने को मिलता है। इसके ऊपर आप एक लंबी चौड़ी टेबल है जिसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगेन तुम्हें याद करने का यहाँ पे ज्यादा काम रहेगा। तो ये है वो टेबल, एंड ये एग्जाम अगेन एनसीईआरटी की एग्जांपल है, एंड तुम्हें इसको याद करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर एवरीवन टू रिमेंबर, राइट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्पर्स फेस के एग्जांपल्स और डिस्पर्स मीडियम, एंड फिर उसका टाइप दे रखा है जिसका एक नाम है, अगेन काफी सारे इंपॉर्टेंट नाम हुए हैं सारी के सारी। एंड उसके बाद तुम्हें कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो तुम्हें ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्या करना है, याद करने होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, एग्जाम के अंदर काफी बार डायरेक्टली आ जाते हैं, राइट। तो तुम्हें क्या आएंगे, काम आ रहे होंगे पेपर के अंदर। आगे अगर मैं थोड़ी बात करता हूँ तो यार आगे हमारे पास आता है फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज। अगर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसके ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली। तो यस, दिस इज फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज की टेबल। एंड अगेन ये मेरा क्रेडिट, इसका क्रेडिट मेरे ऊपर नहीं जाता, मैंने कहीं से उठाई है, बट वो था वेरी गुड टेबल, तो ये मैंने यहाँ से ली। तो कह रहे हैं फिजिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मतलब यहाँ पे केमिकली कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बस यार फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या रहता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन इंटैक्ट रहती है, ठीक है। इंटैक्ट का मतलब होता है जैसी पहले थी बिल्कुल वैसे ही रह जाती है। केमिकल चेंजेस की बात करो तो केमिकल चेंज इज अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मतलब यहाँ पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है, जैसे अगर जो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो केमिकल जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं, वो सब हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है इट इज यूजुअली रिवर्सिबल, ठीक है। फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। ये भी एक नया पॉइंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म, ठीक है। फिजिकल चेंज के अंदर कोई यार नया प्रोडक्ट नहीं बनता, उन्हीं प्रोडक्ट को मिक्स करके कुछ चीजें बन जाती हैं। ऑन द अदर हैंड केमिकल चेंज के अंदर कंप्लीटली एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। कंप्लीटली क्या बनता है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिखा है सम चेंजेस अकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन, ठीक है। तो यार हीटिंग और कूलिंग से भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, वो एक फिजिकल चेंज है, राइट। मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि यार वाटर तो वाटर ही है, चाहे वो आइस वाली स्टेट में रहे या फिर यार कहाँ है ड्रिंकिंग वाटर है, जो लिक्विड वाटर होता है उस फॉर्म में रहे। अगर मैं केमिकल चेंज की बात करता हूँ, चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस के अंदर क्या रहता है कि कुछ हीट या तो रिलीज होती है या फिर हमें देनी पड़ती है। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल जो बॉन्ड्स होता है, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उनमें चेंजेस नहीं आते। केमिकल चेंजेस में जो बॉन्ड्स हैं वो भी यार क्या होते हैं, टूट जाते हैं, वापस बनते हैं। ये सब चीजें यार अगेन तुम्हें इतनी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड्स का मतलब तुम्हें अभी ढंग से पता नहीं, राइट। बट जो पॉइंट जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, पहला ये वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये वाले, ये तीनों हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो इन लास्ट वाले दो पॉइंट्स को भी एक बार पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसी के साथ है तो मैं एक एग्जांपल भी दिखाया था इसका। तो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे यहाँ पे आता है कि हमारे पास H2O जो है, ठीक है, H2O को जब मैं हीट करता हूँ सॉलिड के अंदर, आइस को बेसिकली जब मैं हीट करूंगा तो वो अगेन लिक्विड के अंदर बदल जाएगा। अगर लिक्विड को कूल करूंगा तो वो सॉलिड के अंदर बदल जाएगा। ये क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्या फिजिकल है। एंड अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ तो यहाँ पे H2O जो है वो CO के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्ट करता है। एंड व्हाट वी फाइनली गेट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, व्हाट वी फाइनली गेट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड दिस इज बेसिकली, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली हमारे पास एक केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एक केमिकल चेंज हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें दोनों चीजें याद रखनी है। बट अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। अब प्योर सब्सटेंसेस के हमारे पास दो एग्जांपल्स आने वाले हैं। दो एग्जांपल्स के दो कैटेगरीज हैं प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। पहला आता है एलिमेंट, दूसरा आता है कंपाउंड। पहला क्या आता है, एलिमेंट, दूसरा आता है कंपाउंड। भाई एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर
जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट्स को हम क्या नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन बाय केमिकल बॉन्ड्स कंपाउंड्स आर फॉर्म, ठीक है। जब केमिकल बॉन्ड्स बन के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वहां पे केमिकल बॉन्ड्स बनने के बाद कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, लिखा दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे एग्जाम्पल आता है हमारे पास इसका वाटर, ठीक है। जो हमारे पास एच जैसे लेट कर देते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, इट इज एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो कंपाउंड H2O होता है। मतलब कि यार एक तो एलिमेंट हमारे पास हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है, और एक हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। जब ये दोनों एलिमेंट साथ में आते हैं तो कंपाउंड बनता है, ठीक है। जब ये एलिमेंट साथ में आते हैं तो कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अगर मुझे इसी के साथ एग्जाम्पल याद आ रहा है या फिर एक चीज याद आ रही है अच्छी, तो मैं बता देता हूँ पहले। यार अगर मैं थोड़ा फंडामेंटल लेवल पे जाके देखूं तो एलिमेंट्स जो है वही जब कंबाइन करते हैं, केमिकल कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। हमें क्या देखने को मिलता है, कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। या फिर कंपाउंड्स है जो फिजिकली, ठीक है, फिजिकली जो मिक्स होते हैं, फिजिकल जब यहाँ पे मिक्सचर हो रहा होता है तो हमें यहाँ पे बेसिकली मिक्सचर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास काइंड ऑफ एक टेबल बोल सकते हो कि कैसे एलिमेंट्स और मिक्सचर बीच में कनेक्टेड रहेंगे, राइट। एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड्स के फिजिकल कॉम्बिनेशन से मिक्सचर देखने को हमें मिलते हैं। और हमने तीनों के बारे में इस चैप्टर के अंदर काफी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास तीन कैटेगरी हमें देखने को मिलेगी। पहला होगा मेटल, दूसरा होगा नॉन मेटल एंड तीसरा होगा मेटल, राइट, ठीक है, तीसरा होगा मेटल। अब हम मेटल एंड नॉन मेटल को सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। तो यार मेटल एंड नॉन मेटल, सबसे पहले हम मेटल शाइनी होते हैं, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते हैं, ठीक है। मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल गुड पुअर कंडक्टर होते हैं। यार यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। डक्टाइल होते हैं मेटल्स हमारे पास, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। अभी अगर तुम्हें डक्टाइल का मतलब नहीं पता तो डक्टाइल रेफर्स टू कि क्या हम किसी चीज को वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। मतलब क्या अगर मेरे पास कोई ब्रिक पड़ी है मेटल की तो क्या मैं उसे वायर के अंदर कन्वर्ट कर पाऊंगा, आंसर है यस। क्या मैं नॉन मेटल के साथ ये चीज कर पाऊंगा, आंसर नहीं, क्योंकि वो डक्टाइल नहीं होते हैं। मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स है मेलेबल, मेलेबल का मतलब अगेन शीट्स में ड्रॉ करने की प्रॉपर्टी को हम मेटल्स कहते हैं और मेलेबल कहते हैं। एंड अगेन मैं नॉन मेटल के साथ सेम चीज नहीं कर सकता। लास्ट में बताता है सोनरस प्रॉपर्टी, कि मेटल्स हमारे पास सोनरस होते हैं, मतलब कि जब मैं इनको रिंग करता हूँ, जब मैं इनको स्ट्राइक करता हूँ तो आवाज आती है। एंड हमारे पास जो नॉन मेटल्स है उनमें आवाज नहीं आती है, ठीक है, तो उसे हम नॉन सोनरस कहते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब हमारे पास हो गए एग्जाम्पल्स मेटल के। नॉन मेटल्स की अगर बात करो तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सब हमारे पास क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। अब मेटलॉइड्स कौन सी बला है, मेटलॉइड्स कौन सी बला है, तो मेटलॉइड बेसिकली वो है जो कि दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। अब मैं डिटेल्स में ही जाऊंगा क्योंकि यार हर मेटलॉइड की अपनी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है। बट इन जनरल मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास आता है बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब हमारे पास होते हैं। मैं दो एग्जाम्पल लिख दिए, दो एग्जाम्पल में तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम्हें कम लग रहे हैं तो यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, जर्मेनियम भी यहाँ पे लिख देते हैं, जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम होता है हमारे पास एग्जांपल। अगर वो कम पड़ रहा है तो यार और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आर्सेनिक हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। एंड अगर हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के ऊपर बात कर लिया तो एक वैसा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों ही हमें क्लियर हो जाए। तो यार यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जब दो एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट H2 है, एक एलिमेंट हाफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। जब ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली तो हमें कंपाउंड देखने को मिलता है जो कि वाटर हो गया। सिमिलरली हमारे पास Na, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, दैट इज Cl2। और जब हम साथ में एलिमेंट दोनों आते हैं, क्योंकि दोनों क्या एलिमेंट्स हैं, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो हमें कंपाउंड देखने को मिलता है, दैट इज NaCl, ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड साथ में आके एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स या फिर तीन, उससे भी ज्यादा एलिमेंट्स आके साथ में कंपाउंड्स का क्रिएशन कर सकते हैं। इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट एक कंपैरिजन हमें देखने को मिल जाता है जहां पे हमें मिक्सचर्स वर्सेस कंपाउंड का कंपैरिजन करना है। तो व्हाट इज मिक्सचर्स वर्सेस कंपाउंड, ठीक है। तो मिक्सचर्स फिजिकल मिक्सचर, मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स या और कंपाउंड से हमें क्या देखने को मिलता है, मिक्सचर देखने को मिलते हैं। जब फिजिकल मिक्सिंग होती है कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स की तो हमें मिक्सचर देखने को मिलता है। कंपाउंड बेसिकली है जब केमिकल गेट टुगेदर होता है हमारे पास एलिमेंट्स का, ठीक है। जब एलिमेंट्स केमिकली गेट टुगेदर करते हैं तो हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं। सेकंड आता है वेरिएबल कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिलती है मिक्सचर की। मतलब यार कुछ फिक्स नहीं है कि यार मैं अगर सॉल्ट सॉल्यूशन अगर मुझे बनाया तो मैं 1 चम्मच नमक डालूंगा, 2 चम्मच डालूंगा, स्वाद अनुसार डालूंगा, दैट इज माई विश, ठीक है, कंप्लीटली माई विश। बट कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यार मेरे पास H4O6 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। H2O ही उसका फॉर्मूला था, उसका ही फॉर्मूला यही रहेगा। तो कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स रहती है, राइट, कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स, ठीक है, दो H मिल जाएंगे और एक O मिल जाता है हमें कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, जो H2O की बात हो रही है यहाँ पे।
थर्ड ईयर हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो मिक्सचर होते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स कैरी ऑन करते हैं अपने साथ, ठीक है। जैसे अगर मैं सॉल्ट सॉल्ट सोल्यूशन की बात करूं, तो सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर है जो सॉल्ट है वो एक नमकीन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मिक्सचर को। एंड जो वाटर है वो बेसिकली क्या फेस प्रोवाइड कर रहा है मिक्सचर को, तो वो दोनों ही पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज आती है इसके अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर कंपाउंड्स की बात करें तो दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि यार हाइड्रोजन हम सब जानते हैं कि यार वो बेसिकली एक रॉकेट फ्यूल की तरह काम आता है, मतलब कंबस्टेबल होता है, ठीक है, बहुत जल्दी आग लग जाती है हाइड्रोजन के अंदर। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो जान लो। एंड ऑक्सीजन सबको पता है कि कंबशन को सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इज अ रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन, बट ऑन द अदर हैंड दोनों को मिला के बनता है दैट्स H2O, ठीक है। वाटर जो बनता है वो बेसिकली आग को बुझाता है, दैट्स इट इज अगेंस्ट कंबशन, ठीक है, इट इज बेसिकली अगेंस्ट कंबशन होता है। इसी का एक और एग्जांपल आता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिट करके दिखाता हूँ, सोडियम एंड क्लोरीन जब साथ में आते हैं तो यार जो क्या बनाते हैं वो बेसिकली NaCl हमें बना के देते हैं, ठीक है। एंड हम सब जानते हैं कि सोडियम जो होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताया तो यार, सोडियम इज बेसिकली वेरी डेंजरस, ठीक है, डेंजरस होता है। इसका तुम बाहर भी रखते हो, इसको अगर तुम पानी में डाल देते हो सोडियम को, तो ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, बहुत जल्दी फायर पकड़ लेता है। क्लोरीन खुद में यार एक बहुत ज्यादा पॉइजनस सी गैस होती है, ठीक है, इट्स अ पॉइजनस गैस। बट हमारे पास जो NaCl आता है वो दोनों की ही प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये बस सॉल्टीनेस क्रिएट करता है, ठीक है, सॉल्टीनेस क्रिएट करता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है यहाँ पे कंपाउंड्स के केस के अंदर, पर हमारे पास मिक्सचर्स के अंदर पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट कर रहे होते हैं। मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो दे आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। एंड जो केमिक एंड जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम ऐसे एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते कंपाउंड्स में से यूजिंग फिजिकल मेथड्स। एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर हमारे मिक्सचर के लिए ले लिया मैंने, और कंपाउंड्स के लिए सिंपली वाटर जो है वो खुद में एक कंपाउंड है, ठीक है। तो बस ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है तुम्हारे पास बस एक टेबल है एक, जिसको तुम खुद देखोगे, क्योंकि यार ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बस एक रिवीजन टेबल मैंने यहाँ पे डाल दी थी तुम, ताकि यार तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने रख पाओ, ताकि तुम बार बार रिवाइज कर पाओ। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करती है। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चैप्टर भी समझ आ गया होगा। चैप्टर इसके बाद खत्म हो जाता है तो नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर देना, और ऐसे कंटेंट के लिए यार तुम आसान सी पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहो।